क्या सच में लड़कियां सिर्फ हैंडसम लड़कों को ही पसंद करती हैं? शायद नहीं। अगर आपको लगता है कि ये केवल अच्छे दिखने वाले लड़के हैं जो लड़कियों का ध्यान खींचते हैं, तो आप गलत हैं। दरअसल कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से लड़कियां उन लड़कों की ओर आकर्षित होती हैं जो दिखने में शायद इतने आकर्षक नहीं होते। जानिए क्यों? अब बात करते हैं महिलाओं की पसंद की एवोल्यूशनरी बेसिस के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाओं की सेक्सुअल आकर्षण के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ये सिर्फ अच्छे लुक से नहीं जुड़ा। दरअसल ये सब उस बुनियादी इंसानियत से जुड़ा है जो लाखों सालों से हमारे डीएनए में बसा हुआ है। महिलाएं हमेशा ऐसे पुरुषों की तलाश करती हैं जो उन्हें सुरक्षा, स्थिरता और ताकत दे सके। ये क्वालिटीज उनके लिए सर्वाइवल ट्रेट्स मानी जाती हैं। अगर किसी पुरुष में ये ट्रेट्स होते हैं तो वो सबकॉन्शियसली महिला के दिमाग में बेहतर पोटेंशियल के रूप में आता है। मतलब महिलाओं को हमेशा वह व्यक्ति चाहिए होता है जो उनके और उनके बच्चों की भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसे हम हाइपरगामी कहते हैं। हाइपरगामी का मतलब है महिलाएं सबकॉन्शियसली ऐसे पुरुषों की तलाश करती हैं जो उनसे ज्यादा रिसोर्सेज, स्टेटस या जीन्स लेकर आए। इसका मतलब ये नहीं कि केवल वेल्थ ही जरूरी है, बल्कि यह भी कि वह पुरुष किसी भी तरह से मजबूत, ताकतवर और स्थिर हो ताकि वे बेहतर जीन्स और बच्चों की पीढ़ी आगे बढ़ा सके। इसीलिए कभी कभी लड़कियां उन लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं जो दिखने में इतने हैंडसम नहीं होते, लेकिन उनके पास स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी जैसी क्वालिटीज होती है जो लंबे वक्त में उन्हें एक अच्छा पार्टनर बना सकती हैं। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो लड़कियों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, वो है कॉन्फिडेंस। कई स्टडीज में ये साबित हो चुका है कि लड़कियां ऐसे लड़कों की ओर खींचती हैं जो आत्मविश्वासी होते हैं, चाहे उनका लुक्स कुछ भी हो। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या खास होता है जो एक कॉन्फिडेंट आदमी को इतना आकर्षक बनाता है? या उनकी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और डिसाइसिव बिहेवियर होती है। जब कोई लड़का आत्मविश्वास से भरा होता है तो उसकी शारीरिक भाषा, जैसे सीधी खड़ी मुद्रा, आत्मविश्वास से भरी चाल और आंखों में दृढ़ता, ये सभी चीजें उसे और भी आकर्षक बना देती हैं। आई कांटेक्ट भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। जब कोई पुरुष एक महिला से लगातार और आत्मविश्वास के साथ आई कांटेक्ट बनाता है तो यह महिला के दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड हार्मोन्स का निर्माण करता है जो उसे उस पुरुष की ओर आकर्षित करते हैं। और डिसाइसिव बिहेवियर, यानी जब कोई लड़का तुरंत और स्पष्ट निर्णय लेता है तो यह उसे एक नेचुरल लीडर और रिलायबल इंसान की तरह दिखाता है जो महिलाओं के लिए बहुत आकर्षक होता है। अब बात करते हैं अल्फा और बेटा बिहेवियर के बीच के फर्क की। अल्फा मेल्स वो होते हैं जो डोमिनेंट, कॉन्फिडेंट और डिसाइसिव होते हैं। वो अक्सर अपने फैसलों में क्लियर होते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज में पावर और अथॉरिटी होती है। ये लोग ज्यादा सोशली सक्सेसफुल होते हैं और उनका नेचुरल कॉन्फिडेंस उनके चारों ओर एक ऑरा बना देता है जो महिलाओं को आकर्षित करता है। दूसरी तरफ बेटा मेल्स ज्यादा शांत, रिजर्व्ड होते हैं और कभी कभी अपनी फीलिंग्स को खुलकर नहीं जाहिर करते। ये लड़के आमतौर पर दूसरों से प्रभावित होते हैं और उनके पास उतनी डोमिनेंट पर्सनैलिटी नहीं होती। लेकिन ये फर्क केवल बिहेवियर में नहीं बल्कि महिलाओं के परसेप्शन में भी होता है। महिलाएं अक्सर अल्फा मेल्स के पास वो इमोशनल सिक्योरिटी और लीडरशिप क्वालिटीज महसूस करती है जो उन्हें अच्छे पार्टनर की ओर आकर्षित करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि महिलाएं आपको ज्यादा आकर्षित करें तो अपने अंदर अल्फा ट्रेट्स जैसे कॉन्फिडेंस, डिसाइसिवनेस और स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज को विकसित करें। अब हम बात करते हैं उस गुण की जो शायद सबसे ज्यादा ओवरलुक्ड होता है लेकिन महिलाओं को बहुत आकर्षित करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस और सेंसिटिविटी। लड़कियां अक्सर उन लड़कों की तरफ आकर्षित होती है जो उनके साथ गहरी इमोशनल कनेक्शन बना पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की को रोमांटिक तरीके से भावुक होना चाहिए, बल्कि लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, सुनते हैं और उनकी जरूरतों को महत्व देते हैं। सेंसिटिविटी से तात्पर्य है कि जब कोई लड़का अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करता है और वह समझता है कि कब किससे बात करनी चाहिए, तो यह लड़कियों को बहुत आकर्षित करता है। ऐसा लड़का खुद में इमोशनल स्ट्रेंथ और मैच्योरिटी का परिचायक होता है जो एक मजबूत रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। ये बात साइंस ने भी साबित की है। जब कोई पुरुष किसी महिला को इमोशनली सपोर्ट करता है या उसे समझता है तो वह महिला उस पुरुष के प्रति गहरी भावनाओं का अनुभव करती है जो आकर्षण की ओर बढ़ती है। इस तरह के इमोशनल बॉन्डिंग से दोनों के बीच विश्वास और समझ का रिश्ता बनता है जो समय के साथ
और गहरा हो सकता है। अब एक और दिलचस्प बात जो लड़कियों को आकर्षित करने में बड़ी भूमिका निभाती है, ह्यूमर और डोपामाइन रिलीज। जब कोई लड़का किसी महिला को हंसाता है तो यह उसके दिमाग में डोपामिन नामक एक खुशी का हार्मोन रिलीज करता है, और जैसा कि आप जानते हैं डोपामाइन उस खुशी का कारण होता है जिसे हम महसूस करते हैं जब हम किसी के साथ खुश होते हैं या किसी मजेदार पल को साझा करते हैं। तो जब कोई लड़का किसी महिला को हंसाता है तो यह न केवल उसके मूड को बेहतर बनाता है बल्कि उसे उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ भी महसूस कराता है। यही कारण है कि महिलाएं उन लड़कों को पसंद करती है जो उन्हें हंसी के साथ हल्के फुल्के पल दे सकते हैं। ये वो पल होते हैं जब दोनों के बीच की इमोशनल कनेक्शन और भी मजबूत हो जाती है। इसके अलावा डोपामाइन की रिलीज सिर्फ खुशी से नहीं बल्कि उस पुरुष से जुड़ी पॉजिटिव एसोसिएशन से भी होती है। इसका मतलब ये है कि जब वह लड़का किसी महिला को हंसी के साथ खुशी देता है तो महिला उस व्यक्ति के साथ और अधिक इमोशनली कनेक्ट होती है। अब बात करते हैं एक ऐसे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की जो अक्सर अनजाने में काम करता है, सोशल प्रूफ। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान अक्सर दूसरों के व्यवहार और मान्यता के आधार पर चीजों को परखता है। यानी अगर कोई लड़का अपने सोशल सर्कल में रिस्पेक्टेड है, लोग उसकी बात सुनते हैं, उसके साथ रहना पसंद करते हैं, तो लड़कियों को वो लड़का हाई वैल्यू मेल की तरह दिखने लगता है, भले ही उसका लुक एवरेज क्यों ना हो। ये फिनोमिनन इस विचार पर आधारित है कि अगर इतने लोग उसे पसंद करते हैं तो जरूर उसमें कुछ खास होगा। यही होता है सोशल प्रूफ। एक और रिलेटेड पॉइंट है पॉपुलैरिटी। जब कोई लड़का किसी ग्रुप या क्लास में पॉपुलर होता है तो उसकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली लोगों का ध्यान खींचती है, और खासकर लड़कियों का। पॉपुलैरिटी सिर्फ फेम नहीं है बल्कि लोगों के बीच उसकी एक्सेप्टेंस, इन्फ्लुएंस और कैरिज्मा है। लड़कियों का दिमाग इसे एक सिग्नल ऑफ वैल्यू के रूप में देखता है, यानी ऐसा लड़का जो दूसरों को इम्प्रेस करता है, क्राउड को हैंडल कर सकता है और खुद में कॉन्फिडेंट है, वो नेचुरली अट्रैक्टिव लगता है। इसका एक एवोल्यूशनरी बेस भी है। महिलाएं ऐसे पुरुषों की ओर खींचती हैं जो ट्राइब या ग्रुप में लीडर टाइप हो, क्योंकि हिस्टोरिकली ऐसे मेल्स बेटर प्रोवाइडर्स और प्रोटेक्टर्स माने जाते थे। इसलिए अगर कोई लड़का स्मार्टली सोशल रहता है, लोगों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करता है और उसके पास एक सॉलिड फ्रेंड सर्कल है, तो वो लड़कियों की नजरों में ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव और वैल्यूएबल बन जाता है। अब बात करते हैं उस साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट की जो अक्सर लड़कों को उस उलझन में डाल देता है, नाइस गाय सिंड्रोम और मिस्टीरियस गाय इफेक्ट। नाइस गाइज वो होते हैं जो हर बात में यस कहते हैं, ज्यादा अवेलेबल रहते हैं और अपने इमोशंस जल्दी एक्सप्रेस कर देते हैं। ये लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर वो लड़की को पूरा अटेंशन देंगे तो लड़की नेचुरली उन्हें पसंद करने लगी। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि ज्यादा प्रेडिक्टेबल बिहेवियर से एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और दिमाग को थ्रिल नहीं मिलता। अब आते हैं मिस्टीरियस गाइज पर, वो लड़के जो अपने बारे में सब कुछ रिवील नहीं करते, जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जिनके नेक्स्ट मूव का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। यही अनसर्टेनिटी डोपामिन ट्रिगर करती है, वो न्यूरोकेमिकल जो एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन से जुड़ा होता है। स्टडीज में पाया गया है कि जब हम किसी की इंटेंशंस या फीलिंग्स को पूरी तरह नहीं समझ पाते, जैसे कि मिस्टीरियस लोग जो मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं, तो हमारा दिमाग लगातार उसके बारे में सोचता रहता है। यह अनसर्टेनिटी लूप डोपामिन स्पाइक्स पैदा करता है, और डोपामिन ही वो केमिकल है जो हमें किसी के लिए इमोशनली इन्वेस्ट करने पर मजबूर करता है। इसलिए लड़की का दिमाग बार बार उस लड़के की तरफ खींचता है जो कभी अटेंशन देता है, कभी नहीं, कभी क्लोज होता है, कभी दूर। यही थ्रिल और चेस का पार्ट है। नाइस गाइज प्रेडिक्टेबल होते हैं और मिस्टीरियस गाइज एडिक्टिव, और यही रीजन है कि कई बार लड़कियां दिखने में एवरेज परंतु अनप्रेडिक्टेबल या मिस्टीरियस लड़कों की ओर ज्यादा आकर्षित हो जाती है। अब जब हम थियरी समझ चुके हैं तो चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स पर नजर डालते हैं। ऐसे सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स जिनकी फिजिकल अपीयरेंस टिपिकल हैंडसम वाली नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी वो लाखों लड़कियों के दिलों की धड़कन है। टॉल, लैंकी और दिखने में एवरेज, लेकिन फिर भी अरियाना ग्रांडे जैसी सुपरस्टार से लेकर कई ए-लिस्ट एक्ट्रेसेस तक उनके साथ रिलेशनशिप में रही है। क्यों? क्योंकि पीठ में है डार्क ह्यूमर, कॉन्फिडेंस और एक स्ट्रॉन्ग मिस्टीरियस ऑरा। वो खुद को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं बिना किसी डर के, और यही रॉ ऑथेंटिसिटी लड़कियों को अट्रैक्ट करती है। रणवीर का लुक कन्वेंशनल नहीं है, ना ग्रीक गॉड बॉडी, ना फेयर स्किन स्टीरियोटाइप, लेकिन फिर भी वो दीपिका पादुकोणे जैसे सुपरस्टार की चॉइस बन। क्यों? क्योंकि वो बर्स्टिंग विद एनर्जी, सेल्फ एक्सप्रेशन और अनअपोलोजेटिक इंडिविजुअलिटी है। उनका ड्रेसिंग सेंस बोल्ड है, उनका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल, और यही बनाता है उन्हें मैग्नेटिक पर्सनैलिटी का एग्जाम्पल। रैपर और सिंगर बादशाह भी ट्रेडिशनली हैंडसम नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी उनकी मैसिव फीमेल फैन बेस है। क्यों? क्योंकि उनके पास है सक्सेस,
स्टाइल, कॉन्फिडेंस और वो खुद के ब्रांड को स्ट्रांगली कैरी करते हैं। गर्ल्स उनके इन्फ्लुएंस और कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट होती है, न कि सिर्फ लुक्स से। एक और एग्जांपल है नवाज, जिनकी एक्टिंग डेप्थ, मिस्टीरियस प्रेजेंस और इमोशनल डेप्थ ने उन्हें एक अलग फैन फॉलोइंग दिलाई है। उनकी पर्सनैलिटी बताती है कि चार्म सिर्फ दिखावे से नहीं, डेप्थ से आता है। सच्चाई ये है, लड़कियों को सिर्फ सिक्स पैक और शार्प जॉ लाइन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए ऑरा, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस और ओरिजिनलिटी। और इन सेलिब्रिटीज ने ये साबित किया है कि एवरेज दिखकर भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना जा सकता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब कोई ये कहे कि तू तो एवरेज दिखता है, तुझे कौन पसंद करेगा, तो बस याद रखना, दिमाग, दिल और कॉन्फिडेंस से लड़की का दिल जीता जाता है, चेहरे से नहीं। अगर ये रियलिटी आपको आई ओपनिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में बताओ, क्या आप भी कभी इस मिथ का शिकार हुए हो।